श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कल अपना प्रसंग चला था, जितने व्यक्ति को दुख है नहीं उससे कई गुना वो दुखी होता है, और जितना वो खुश है उतना वो खुशी नहीं रहता। जितना अभाव नहीं है जितना वो अभाव को महसूस करता है, और जितना सद्भाव है उतने सद्भाव की अनुभूति नहीं करता। व्यक्ति को जितना आनंद है उतना वो आनंदित नहीं है। जितना वो परेशान है उससे कई गुना परेशान है। दोनों को विपरीत समझना। दुख के क्षेत्र में, परेशानियों के क्षेत्र में हम ज्यादा नाटक करते हैं। परेशानी है नहीं। 24 घंटे में शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार देखा जाए तो तुम्हारे साता कर्म का उदय ज्यादा रहता है। 24 घंटे मैंने देखा आपके साता कर्म का उदय, लेकिन फिर भी तुमसे गुरु पूछें क्यों, कैसे हो, कोई पूछे तो कैसे हो, तो तुम कोई ना कोई अपना दुखोना रो दोगे। तो आप देखना, आप सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। आपको कोई दुख नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन अभी हाल कोई तुम्हें कोई दुख मिटाने की बात करे तो तुम दुखों ना रोना चालू कर दे। हाँ महाराज मैं दुखी तो हूँ। अरे भाई दिख तो नहीं रहा। बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं, ऊपर से ठीक हूँ। यानी दुखी होने में पता नहीं व्यक्ति को क्या मजा आता है। दुख है ही नहीं तो दुखी है। अरे भाई जितना दुख है उतने ही दुखी हो ना, जितना कष्ट है उतने ही रो ना। हम एक्स्ट्रा रोते हैं, हम ज्यादा रोते हैं, जिससे दुनिया की सहानुभूति हमें मिले। बस यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है, यही छल कपट है, यही मायाचारी है। इसलिए जो अच्छे लोग सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं, धर्म हैं, वो तुम पे दया नहीं करता। हम इतनी पूजा कर रहे, इतनी भक्ति कर रहे, इतना धर्म कर रहे, इतनी मालाएं फिर रहे, फिर भी हमारे ऊपर किसी का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा। जो हम चाहते हैं वो अनुकूल नहीं हो रहा। क्यों? जिसकी तुम पूजा कर रहे हो ना वो सर्वज्ञ है, वो तुम्हारे नाटक को जानता है, वो तुम्हारी परिस्थितियों को सब जान रहा है, अंतर्यामी है। इसलिए कम से कम अपने भगवान जिनेंद्र के सामने, अपने गुरु के सामने
अपने नमोकार मंत्र के सामने कम से कम जैनियों को तो मैं कहना चाहूंगा, उतने ही दुखी हुआ करो जितना दुख है, उतने ही रोया करो जो ओरिजिनल आंसू हैं, उतने ही रोया करो। वो आंसू छोड़ दो जो दूसरा जब तुम्हारे यहां बैठने आवे तो तुम्हें बहाना पड़ते। मैंने एक दो बार देखा था कि जब कोई मर जाता है तो बैठने का जो है तरीका है, महिलाओं को रोने का काम सौंपा जाता है, पुरुषों को नहीं, महिलाओं को सौंपते। मैंने कि भाई महिलाएं क्यों ससुर मरे तो महिला रोवे, सब महिलाएं रोती है। अक्सर कर मरने में जो रोने की आवाज आती है वो किसकी आती है? किसी के यहां कोई भी मर जाता है ना तो महिलाओं की रोने की आवाज आती है, पुरुषों की रोने की आवाज नहीं आती। मैंने सोचा मामला क्या है, पुरुष का कोई मरा नहीं क्या? दूसरी बात, तुरंत रोना है, वो बैठने आना है, और वो बैठने आया ही नहीं और तुम्हें रोना चालू, जैसे बिजली का बटन चटकता ना। तो कई महिलाएं तो क्या करती हैं, अंदर काम करती रहती हैं, बच्चे को दरवाजे पर बैठा दी, बेटा कोई आए तो बता देना। और वो काम कर रहे यार, और आते ही बस यूं घूंटा, अरे भैया एक सेकंड में आंसू तो किसी दुखी के भी नहीं आते। महिलाएं एक सेकंड में रोना चालू, और महिलाओं को इसलिए सोचा है, अक्सर कर मरे पे कोई महिला रोती है तो वो कभी जिंदगी में घूंघट नहीं डाले उस समय जरूर डालती है, इतना घूंघट कर लेगी। अब उसका घूंघट उठा के कौन देखे कि सही में रो रही है। और पुरुष इसलिए नहीं रोता है क्योंकि आंसू आ ही नहीं रहे, कहां से लाए? ऊं करेगा तो लोग कहेंगे वो झूठा रो रहा है। तो महिलाओं का घूंघट, और महिलाएं ये नाटक कर सकती हैं, इसलिए महिलाओं को हमारे शास्त्रों में कहा महिला कभी मायाचारी से रहित नहीं हो सकती। अरे उतने ही रो ना जितना कष्ट है। कोई बैठने आ गया तो आगे, महाराज आप मालूम नहीं है, नहीं रोएंगे तो दुनिया में चर्चा हो जाएगी, सारा घर खुश है। तो थोड़ा हमें दिखाना भी पड़ता है। चलो ठीक है, तुम्हारे लोक व्यवहार की बातें हैं। मैं तो कहता हूं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, चतुर आदमी उतना ही, पहली बात तो रोवे ही नहीं, पहली बात तो रोवे नहीं। तत्व दृष्टि, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे संकट हट जाए, धर्म ये नहीं कहता कि तुम कहो मेरा संकट दूर हो जाए। धर्म प्रेरणा देता है, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें संकट सहन करने की शक्ति आ जाए। दो बातें देखना, एक वह है जो अपराधी से कह रहा है, अपराधी के पीछे पड़ा है, अपराधी है और क्या प्रयास कर रहा है, इस अपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए। है कौन? अपराधी। निरपराधी को नहीं, निरपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए तो बात ठीक है। जान रहा है अपराध मेरे बेटे ने किया है, मेरे भाई ने किया, 100% किया, वकील को भी मालूम है, फिर भी क्या प्रयास कर रहा है, इस अपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए। पूरी ताकत लेके देकर जैसे बने तैसे। अब ये नीति आपकी दृष्टि से कहां तक अच्छी है? अपराध, अभी तुम अपने तरफ मत जाओ, सामान्य बोलो। अपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा यदि पुरुषार्थ कोई कर रहा है तो ये उचित है या अनुचित है? बताओ भाई, नौगांव वाले बताओ। हाँ अच्छा, पक्का? पीछे वाले आप लोग
मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप लोग, अपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए ऐसा पक्ष किसी का है तो ये उचित है कि अनुचित? अनुचित। सबके परामर्श है ये। अब इसी स्थान पर अपना परिवार का व्यक्ति पड़ गया तो, अरे महाराज जी आप देखो आगे गड़बड़ मत करो, पहले तो आप हाँ कहलवा लेते हो और फिर हमारे लिए फंसा देते हो, है ना। अपन हर चीज को दे। जेल अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। पुलिस चौकी अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। ये सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे, सब अच्छे, सब महाराज कानून है, धर्म है। न्यायालय अच्छा है कि नहीं? सब अच्छे अच्छे हैं। लेकिन जब स्वयं की गाड़ी चुंगी चौकी पे अटक जाए तो अरे ये सब बेकार है भगवान, ये सब अंधे हो जाएं, अरे क्या बुरे भाव करते हैं। जब स्वयं का व्यक्ति अपराध कर ले तो पुलिस वाले दुश्मन लगते हैं। ये है हमारा पक्षपात, ये हमारा मोह है। बस यहीं पर हम चूक रहे हैं, यहीं पर चूक रहे हैं। हम निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं। अपराध किया है तो सजा मिलना चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा हो, अथवा पर हो, अथवा पराया हो। कानून सबके लिए एक होता है। इतनी दृष्टि तुम्हारी आ जाए तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। गृहस्थ को तो नहीं आ सकते। गृहस्थी में जब तक तुम हो तब तक तो नहीं आ सकती। दो कार्यों में आ सकती है। या तो तुम अच्छे न्यायाधीश बनो, ईमानदार राजा बनो, या फिर सब त्याग करके महाराजा बन जाओ। महाराजा के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता, अपना पराया नहीं होता। और या फिर सच्चे न्यायाधीश बन जाओ। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने बेटे को भी अपराध करने पर फांसी पे चढ़ा दिया और घर जाकर रोने बैठ गए। हमारे शास्त्रों में आया, एक बेटे ने गड़बड़ किया, राजा ने उसको फांसी दे दी। अकेला बेटा था, वही वारिस था, वही राजगद्दी का अधिकारी था, सब कुछ उसी के लिए था। अपराध किया, सजा फांसी की हुई। घर जाकर के वो फूट फूट करके रोया। रानी कहती है क्यों रो रहे हो? बोले बेटे को आज फांसी होना। बोले तुम्ही ने तो दी है। बोले मैंने नहीं दी, राजा ने दी है। मैंने नहीं दी, किसने दी है? राजा ने दी है। तो रो कौन रहा है? बाप रो रहा है। वो कहानी जब मैंने पढ़ी, देखकर स्तब्ध रह गया कि ऐसे भी लोग हैं। एक ही व्यक्ति के दो रूप। गद्दी पर बैठा तो राजा हूं, घर में आया तो बाप हूं। रोया, बहुत रोया, मूर्छित हो गया। जिंदगी नीरस हो गई। अब क्या फायदा जीना? राजा रहने से भी अब मतलब क्या है? खाना पीना सब, बोले सब बेकार। जिसके लिए किया था वो तो आज मरेगा। जिससे लाल माँ भी, दोनों की स्थिति हालत खराब। बोले किसके लिए जीऊं अब? वो तो मर रहा है। ये विचार उस समय क्यों नहीं आया जब तुम लिख रहे थे? बोले नहीं, उस समय मैं राजा था। इतने जल्दी पैंतरा बदल दे कोई, इसको बोलते हैं भेद विज्ञानी। इसको बोलते हैं जल से भिन्न कमल। नहीं, राजा क्या, राजगद्दी क्या बोलती है? चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कानून सबके लिए एक होता है। और बाप क्या बोलता है? नहीं, दुनिया के लिए कानून है, बेटे के लिए कोई कानून नहीं होता। बेटा 100 गुनाह करे तो भी ठीक है, पराए 1 गुनाह करें तो अपराध है। बाप का मोह बोलता है। मोह में और धर्म में यही अंतर है, यही अंतर है। बहुत कठिन है व्यक्ति को ऐसा निष्पक्षपाती हो जाना, और स्वयं भी करे। राजा विक्रमादित्य के संबंध में आता है कि विक्रमादित्य जब एक दिन रात्रि में, पहले के राजा रात्रि में सोते नहीं थे, थोड़ा बहुत सो लेते थे और जागते थे। प्रजा में ये देखते थे कि मेरे राज्य में कोई
मतलब नींद हराम तो नहीं है किसी की। सब सोते थे, स्वयं जागते थे। एक दिन रात्रि में भेष बदल करके ड्यूटी दे रहे थे। सुबह सुबह थकते हुए और नगर के बाहर निकल गए। घोड़े पे थे, घोड़ा छूट गया और एक खेत में चला गया। और खेत मालिक ने देखा घोड़ा चल रहा है, ये भेष बदले हुए थे राजा साहब। उसने कहा, ए तेरा घोड़ा मेरे खेत में कैसे आया? मालूम नहीं यहां राजा विक्रमादित्य का राज्य है। यदि किसी का जानवर किसी के खेत में चला जाए तो 7 कोड़े पड़ेंगे तुझे, 7 कोड़े। ऐसे कोड़े हैं वो कि चमड़ी उधर जाए। मालूम यहां न्यायाधीश राजा विक्रमादित्य न्याय प्रिय, खूब उसने प्रशंसा, किसी को माफ नहीं होता है। अब राजा तो वे स्वयं ही थे। अपनी न्याय प्रियता सुनकर के बोले, आज राजा विक्रमादित्य अन्याय करेगा। इतने में मंत्री आ गए। मंत्री ने कहा, मूर्ख किसको बोल रहा है? यही राजा साहब हैं। राजा साहब ने कहा, मंत्री जी चुप रहिए, इस समय मैं राजा नहीं हूं, इस समय मैं अपराधी हूं। मेरा घोड़ा खेत में गया है और वही कोड़ा दे करके उस किसान से कहा, ये विक्रमादित्य का राज्य है। विक्रमादित्य के राज्य में विक्रमादित्य को भी वही सजा है जो दुनिया को है। ये 7 कोड़े मार। किसान घबरा गया, बोले, राजा साहब गलती हो गई, क्षमा हो गई। यदि तूने 7 कोड़े नहीं मारे तो फिर तुझे सजा मिलेगी, और धीमे से मत मारना। जो कोड़े तूने कहे हैं कि ऐसा कोड़ा पड़ता है कि चमड़ी छिल जाती है, उसी ताकत से कोड़े मारना। यदि कमजोर मानेगा तो जब तक उतना ही कोड़ा नहीं पड़ेगा तब तक तुझे कोड़े मारते रहना पड़ेगा। यदि तूने धीमे का कोड़ा मारा तो फिर मारना पड़ेगा, जब तक तू उसी क्वालिटी का कोड़ा नहीं मारेगा जो राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में अपराधी को मारा जाता है, यानी खून झलकना चाहिए। 7 कोड़े अपने पीठ पर पड़वाए, घर जाकर सेंकते फिरे, दवाई लगाते फिरे। लेकिन अपराधी तो ऐसे लोग बहुत कम हुआ करते हैं। या तो राजगद्दी पे ईमानदारी, या न्यायाधीश बन जाए, अपने बेटे को ही फांसी लिख देते हैं, बेटे को फांसी पे चढ़ा दो, और घर आकर रोते हैं, घर आकर के उसको सेंकते हैं, घर आकर कहते हैं मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से कोड़े पड़े हैं। अरे भाई पड़वाए किसने? बहुत जोर से मारा है उसने, बहुत जोर से मारा, इतना मारा है कि बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई पड़वाए किसने हैं? बोले अपराधी ने पड़वाए हैं। और अब कौन है? बोले मैं खुद भोग रहा हूं। कभी ऐसी दृष्टि लाने का प्रयास करना। अपन सब एक आज प्रवचन में बात आई तो सोचे कभी ऐसा हो तो क्या हो, ऐसी हमारी जिंदगी क्या होगी जो हर चीज को निष्पक्ष हो जाए, अपने और पराये का भेद ना करें, बुरा यानी बुरा, गलत यानी गलत, चाहे हम करें चाहे दूसरा करे, और ये घोषणा कर सके कि भगवान मैं हूं चाहे मेरा हो, पर हो या पराया हो, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी कितने ही अपराध करूं, भगवान मुझे माफ मत करना, माफ मत करना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भगवान से कहता, भगवान मैं आपका भक्त हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुराइयों का परिणाम दुनिया भोगे भगवान। ये तो बदमाश लोग कहते हैं मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। नहीं भगवान, कभी हिम्मत करना, साहस करना। भगवान मैं कह रहा हूं ना, जो जो आपकी दृष्टि में गलत कार्य हो, वह गलत कार्य संसार का कोई भी व्यक्ति करे उसको बराबर दंड मिलना चाहिए। गुरु और भगवान पूछेंगे
यदि तेरा कोई व्यक्ति है तो, तेरा बेटा है, तेरा बाप है, तो वो गलती करे तो क्या करना चाहिए? हिम्मत से बोलना, हाँ कर सकता है भगवान, उसको भी वही मिलना चाहिए। और तुम खुद स्वयं फंस गए किसी दिन तो फार्म पे दस्तखत हो रहे हैं, दस्तखत करो, भगवान मैं भी क्यों ना हूं, वही दंड मिलना चाहिए जो दुनिया को दंड मिलता है। जिस दिन अपन ये घोषणा कर सकें, जिस दिन अपना अंतर चेतना ये आवाज उठा सके, समझ लेना हम संसार के सबसे बड़े न्यायाधीश बन गए। कई न्यायाधीश स्वयं को सजा लिख लेते हैं और वो कहते हैं मुझे सजा दीजिए, आप बड़े बड़े न्यायाधीश हैं। नहीं, फलानी धारा के अनुसार मैं अपराधी हूं, वो धारा बता देते हैं। बोले ज्यादा सोच रहे, फलानी फलानी धारा में ये लिखा है ये अपराध को ये सजा देना चाहिए, मुझे ये सजा दी जाए क्योंकि मैं अपराधी हूं। सजा की मांग करता है, मांग करता है, मुझे सजा दी जाए, माफ नहीं किया जाए मेरे पद को देखकर। बस यहां से धर्म शुरू होता है। अभी जो कुछ चल रहा है ये सब पराये खाते में चल रहा है। दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं होना चाहिए। अपन सबने कह दिया कोई बुरा कार्य करे उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन हम चूक रहे, हम और हमारा व्यक्ति के लिए कहते इनको बरी होना चाहिए। बस यहां से धर्म की शुरुआत है। जब इसलिए धर्म क्षेत्र में दंड दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। जो दिया जाए वो दंड है, जो लिया जाए वो प्रायश्चित है, और प्रायश्चित तप है। दंड दिया जाता है, अदालत में दंड दिया जाता है, और गुरु की अदालत में दंड लिया जाता है। कितना अंतर हो गया? दंड दिया जाना और दंड लिया जाना। जिस दिन तुम दंड लेना शुरू करोगे तपस्वी कहलाओगे, साधु कहलाओगे, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। तपसा निर्जरा श, क्योंकि तुमने खुद कहा मुझे भी सजा दी जाए। इसलिए प्रायश्चित लेने वाला गुरु स्वयं गुरु के पास जाके कहता है मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। गुरु कहते हैं अपराध किया है कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है मैंने किया है। कितना बड़ा देखो, कितना बड़ा ज्ञान, भेद विज्ञान देखना, निष्पक्षता देखना, धर्म क्या है। गुरु कहते मुझे तो कोई अपराध पता नहीं तेरा, और किसी ने शिकायत भी नहीं की, किसी ने शिकायत नहीं, कोई ने कहा ही नहीं, पूरा संघ पूरे समाज सब है, कोई अपराध किया ही नहीं तूने, किसी ने नहीं कहा, ना कोई गवाह है, ना मुझे मालूम है। तो वो कहता गुरु जी किसी को मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं, मुझे मालूम है, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दो। अब लोक अदालत में चलिए, लोग आपसे पूछता हो आपने कोई अपराध किया, किसी को भी मालूम नहीं है, पुलिस को भी नहीं, FIR दर्ज भी नहीं, कुछ नहीं, किसी को मालूम नहीं है, तो क्या हिम्मत है थाने जाने की? किसी को मालूम नहीं है, कोई 2 नंबर का काम है, कोई भी काम है, किसी को मालूम नहीं है, और तुम थाने जा रहे। बोले कहां जा रहे? बोले मैंने अपराध किया है। थानेदार कहा तेरी कोई FIR नहीं है। नहीं साहब मैंने उसके प्रति बहुत बुरा भाव किया है, मैंने उसके मारने का भाव किया है, मैंने मारने की प्लानिंग की थी, वो तो बच गया, मारने का पूरा प्रयास किया था। तो थानेदार कहता भाई जिसको मारने का, उसकी ने FIR नहीं लिखाई आपकी, किसी को मालूम नहीं है। साहब किसी को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, मैंने किया है।
न्यायाधीश मुझे सजा दी जाए। मैं न्यायालय में बरी होने के लिए नहीं आया हूं, मैं न्यायालय में सजा पाने के लिए आया हूं। बोलो, आपकी अदालत में लोग केस लड़ते हैं बरी होने के लिए कि सजा पाने के लिए? शेयर करें आप लोग। बरी होने 100%। अदालत में जाने ही बता रहा है कि मैं बरी हो जाऊं, जीत जाऊं। और हमारी अदालत में जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आते हैं, एक भी बरी होने के लिए नहीं आता है, सब सजा पाने के लिए आते हैं। जब तुम्हें सजा पाने का मन हो जाए, कहां जा रहे हो? अदालत। बोले क्यों? सजा पाने के लिए, मुझे सजा मिलना चाहिए। उसी दिन तुम्हें धर्म के दरवाजे खुल जाएंगे, गुरु का दरवाजा खुल जाएगा। जो व्यक्ति इतना निष्पक्षपाती हो जाए कि मेरे और मेरे लिए भी सजा मिलना चाहिए यदि मैंने अपराध किया है, वो इतना महान हो जाता है कि जो गुरु दीक्षा देने वाले, जो गुरु प्रायश्चित देते हैं, वो गुरु से भी बड़ा हो जाता है। गुरु जब उसने सजा मांगी है, किसी को मालूम नहीं था इसका अपराध, कोई गवाह नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, और कह रहा है मैंने अपराध किया, सजा दो। अब सजा तो देना पड़ेगी, क्योंकि अपराध स्वयं ने कबूल कर लिया। जब अपराध स्वयं कबूल करता है तो मजिस्ट्रेट को सजा देना पड़ेगी। यदि वो नशे में नहीं है तो, पागल नहीं है तो, विक्षिप्त नहीं है तो, यदि वो अदालत में स्वयं कहता है मैंने ये अपराध किया है, गवाह कोई गवाह नहीं, मैं कबूल करता हूं, तो सजा देना पड़ेगी कि नहीं? कबूल कर लिया, कबूल कर लिया, कानून है देना पड़े, वो खुद कबूल कर रहा है। अमरचंद दीवान ने स्वयं कबूल किया था, कोई गवाह नहीं मिला उनको सजा दी गई। वो कारण दूसरा था, कभी और बताऊंगा। सजा मैंने कबूल कर रहा हूं ना, मैंने किया, अब सजा देना पड़ेगी आपको। तो गुरु को सजा देना पड़ेगी। उसने खुद कहा मैंने गलती की है, मुझे प्रायश्चित दिया जाए। गुरु प्रायश्चित दे देते हैं। जाओ ध्यान में बैठ जाओ, इतनी मालाएं फेरो, इतना ध्यान करो। गुरु उस समय जिस शिष्य को आशीर्वाद दिया था, दीक्षा दी थी, गुरु कहते हैं मैं छोटा हो गया, मैं बहुत छोटा हो गया, मैं तो इसके चरणों की धूल भी नहीं हूं, ये शिष्य मेरे से बहुत बड़ा हो गया। और उस बड़प्पन का प्रमाण देखो, गुरु दीक्षा देने वाले गुरु पीछे उठा करके उस शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं और 3 बार नमोस्तु करके कहते हैं धन्य है तू, अपने शुद्धि करने में तू सुधर रहा है और मैं सुधारने में लगा हूं। दोनों में से बड़ा कौन है? एक सुधर रहा है और एक सुधार रहा है। सुधरने वाला प्रैक्टिकल नमोस्तु करते गुरु से भी बड़ा हो जाता है जब व्यक्ति इतना निष्पक्ष हो जाए कि मैं अपराध करूं तो सजा मुझे भी मिलना चाहिए। साधना शुरू करो, प्रयास शुरू करो, छोटी छोटी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करो। ठीक है, बड़ी गलती में बड़ी सजा होगी तो महाराज डर जाऊंगा, चलो स्वीकार करो, बहुत छोटे से स्वीकार करो, बहुत छोटी सी गलतियों में स्वीकार करो। उन गलतियों को स्वीकार करो जिसमें तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी प्लीज, इतना स्वीकार करो। छोटी सी गलतियां होती ना जिनमें कोई सजा नहीं होती, इतने कहना आई एम सॉरी प्लीज, शुरुआत करो। बहुत छोटी सी गलतियों में अपने आप को कहो कि हाँ गलती है मेरी, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट, गलती है मेरी। और कम से कम दुनिया के सामने कह सको ये, अपने से छोटा हो अथवा बड़ा हो, अपने से छोटा हो अथवा बड़ा हो,
जिसके प्रति तुम्हारा गलती भाव हुआ है, कोर्ट हो या अदालत हो, सब जगह कहीं एक ही बात कहो, गलती हुई है, मैं गलती को मना नहीं करूंगा, मैंने गलती की है, मैं खुद स्वीकार कर लूंगा। गवाही की जरूरत ही नहीं थी। पहले जैनियों के संबंध में ऐसा कहा जाता था, जैनियों के केस में कभी अदालत गवाही नहीं मानती थी, गवाही नहीं मांगती थी, एक ही बोलते जैन साहब, बस जैन कहते ही उसका करंट जोड़ जाता था। जैन शब्द कहते ही कोई शास्त्र की सौगंध नहीं, कोई गुरु की सौगंध नहीं, मजिस्ट्रेट एक ही बात बोलता था, जैन साहब आप जैन हैं, मैं आपके लिए गवाह बनाऊं? ये जैन धर्म का अपमान है, जैन जाति का अपमान है। मैं तुम्हारी जैन जाति का कलंकित नहीं करना चाहता हूं। बोलो आपके ऊपर ये ब्लेम है, जो आप कहोगे वही स्वीकार है, सत्य है या असत्य है। मजिस्ट्रेट को इतना विश्वास था, जैनी मर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। जैनी मर जाएगा और जैनी कह देता हाँ साहब सही है, और नहीं किया है तो नहीं है। ये जैनियों की अदालत में पहचान थी, ये राज दरबार में पहचान थी, राज दरबार में पहचान। जैनी ने कह दिया बस, उसके आगे कुछ नहीं, जो कह दिया वही सत्य है। आज जैनी जैनी नहीं रहकर बनिया रह गए। लोग कहने बनिया बक्काल है, इसकी बात पर विश्वास मत करना। हम जैनी थे, जैनी से बनिया बन गए। जैनियों की इज्जत थी। जैनी का अपराध से नहीं डरता है, वो डरता है कि मैं अपराध को छुपाऊंगा नहीं। उसका सम्यक दर्शन का अंग है, वो कैसे अपने सम्यक दर्शन को दूषित कर ले। अपने अवगुणों को उघाड़ता है। निज गुण अर पर अवगुण ढांके, सो निज धर्म दिपावे। अपने को उघाड़ता है, हाँ मैंने किया है, क्या बात होगी, सम्यक दर्शन थोड़ी खो दूंगा, जेल मिलेगा तो मिलेगा, सम्यक दर्शन तो बचेगा। ऐसी परिणति, ऐसी दशा जैनियों की होती थी। मेरा आपसे कहना है, जो भी जहां से प्रवचन सुन रहे हैं, आज से ही छोटी छोटी गलतियां तो हम स्वीकार करना स्वीकार कर लो, कर लो। जो किसी को मालूम नहीं है और गलती हो गई, कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। छोटी गलती पर, छोटी गलती पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। प्रायश्चित लेना शुरू कर दो। गलती होने पर जिसके प्रति हुई है उसके प्रति बिना उसके चले जाओ, भैया क्षमा करना, मैंने तुझे मारने का भाव किया था। तो कहता मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, अपन कल शाम को ही तो बैठे थे, तुम मेरे लिए मारने का भाव क्या करोगे? अपन सामने बैठे थे, कल बाहर एक साथ चाय पी अपन ने। बोले साहब आपको मालूम नहीं है, उसी चाय पीते समय मेरा भाव हुआ था कि इसको निपटा दूं। हो सकता है कि नहीं? जिसके साथ तुम बैठे हो, बात कर रहे हो, अंदर से उसके प्रति बुरा भाव आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। बातें अच्छी कर रहे हो, मीठी कर रहे हो, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अंदर की नीयत बहुत बुरी है। बाहर से तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे, समझ रहे, लेकिन अंदर से तुम्हारा परिणाम बिगड़ सकता है कि नहीं? बिगड़ सकता है। अब उसके सामने जाके कहना है तुम्हें कि साहब मैंने तेरे प्रति बुरा भाव किया, तुझे देखकर मेरे परिणाम बिगड़ गए। सामने वाला कहे मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ देखा नहीं, मुझे पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, तुझे देखकर मेरे परिणाम बिगड़ गए, मुझे क्षमा करना। इस सर्वोत्कृष्ट क्षमा की बात कर रहा हूं। किसी को मालूम नहीं, जिसके प्रति किया उसको मालूम नहीं, फिर भी तुम उससे क्षमा मांगने पहुंच गए।
किसी को मालूम नहीं, फिर भी अदालत में तुम सजा पाने पहुंच गए। किसी को मालूम नहीं, ये कर सको, कभी करना, हिम्मत करो, डरो मत, डरो मत। बहुत कुछ, इतनी निर्मलता आएगी, इतना विल पावर जागेगा। अच्छे कार्य करने पर जितना हौसला नहीं बढ़ता है, उतना बुरा कार्य होने पर स्वीकार करने से शक्ति, विल पावर बढ़ता है। रिपीट करता हूं, लोग कहते हैं अच्छा कार्य करने पर हमें प्रशंसा मिलती है तो हमारा हौसला बढ़ता है। नहीं, ये बनावटी हौसला होता है। अंदर की शक्ति जगाना है तो जब गलती हो जाए और तुम स्वीकार करो उसके सामने जाकर के, उस समय जो आत्मा का हौसला बढ़ता है, वाह रे वाह, मन का हौसला बढ़ता है। मैं उस महापुण्यात्मा का मन हूं जो अपराध स्वीकार कर रहा है। अपनी आंख इससे बुरा देख लिया, किसी को पता नहीं है कि मैंने अच्छी दृष्टि से देखा या बुरी दृष्टि से, और जिसको देखा था मुझे क्षमा करना, मेरी आंखों ने बुरा देख लिया तुम्हें। उस समय आंख का विल पावर बढ़ेगा, आंख धन हो जाएगी। आंख कहेगी मैं उस आत्मा की आंख हूं जो स्वयं बुरा देखने पर किसी को मालूम नहीं है और सजा पाने को तैयार हो गया। आंखें धन, कानों का भी ऐसा, मुंह का भी ऐसे ही, भोजन का भी ऐसे ही। जिंदगी में 24 घंटे में एक सर्कल बनाओ, कौन सा अपराध किसने किया और तुम जाकर स्वीकार कर रहे हो। अंग अंग तुम्हारा पावरफुल हो जाएगा। इन आंखों में इतना अतिशय टपकेगा, जिसकी तरफ देख लोगे उसका दर्द दूर हो जाएगा। कहते ना, आंखों में कई लोगों को दृष्टि रिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो किसी की तरफ देख लेते हैं ना, वो धन्य हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, अभाग्य मानता है। आज फलाने व्यक्ति ने देख लिया। आप लोग महाराजों को, गुरुओं को कहते हैं नमोस्तु करने में उतना आनंद नहीं आता, तुम्हें महाराज के दर्शन करने में उतना नहीं आता। महाराज की आंख उठ जाए तुम्हारे ऊपर तो बोलो ना, है ना। अब 1 घंटे से बैठे थे, आप महाराज के दर्शन कर रहे थे, कोई बाधा नहीं थी, कर रहे थे वो आने, और महाराज ने एक आंख उठा के देख लिया, अरे वो तो जन्नत मिल गई, मजा आ गया, महाराज ने देख लिया, है ना। होता है कि नहीं। और उसमें भी आचार्य महाराज और हो तो है, अरे वो कह दो महाराज जी ने मुझे देख लिया, महाराज ने देख लिया, अरे मैं तो धन्य हो गया। लोगों की दृष्टि है कि महाराज की दृष्टि जिस पे पड़ जाती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो वज्र का हो जाता है। क्योंकि ये आंख कभी किसी का बुरा नहीं देखती, और बुरा देखने पर प्रायश्चित लेती है, बुरा दिखने पर प्रायश्चित देती है। कोई बुरी चीज देख लें तो साधु प्रायश्चित लेता है, प्रतिक्रमण करता है, हे भगवान 24 घंटे में 3 बार, हे भगवान इस आंखों से मैंने कभी किसी का बुरा देखा हो, इन आंखों से मैंने कोई जीव जंतु को न देखा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जैसे उसने, देखो साधु की आंख में अतिशय कैसे आ गया। गंधारी की आंख में अतिशय था कि वो पट्टी खोलेगी वो वज्र का हो जाएगा। गुरु की आंख पट्टी से नहीं बनती है, सदा झुकी रहती है। पट्टी बांधना तो कायरता का प्रतीक है, बिना पट्टी की आंख झुकी रहे ये वीतरागता का प्रतीक है। पट्टी बांध करके तो बच्चों को बांध देते ना, वो आंख मुझो नहीं खेलते, आंख मुझो नहीं। आप पट्टी को आंख बांध कर कहा अब तू सबको छू, वो तो पट्टी बांध दी, इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है।
सबसे बड़ी विशेषता है पट्टी बांधी नहीं, फिर भी आंख नासा दृष्टि झुकी रहे, बंद रहे, किसी को देखते ही नहीं है। पट्टी बंधी है क्या? नहीं, आंख झुकी है, इसका नाम बीत रखता है। अपने भगवान की आंख पर पट्टी नहीं होती, अपने भगवान की आंख झुकी रहती। वो आंख कभी उठ जाए, जो कभी उठती नहीं है, सदा नासा दृष्टि किए बैठे रहते हैं, और उनकी आंख कभी उठ जाए तो एक गंधारी की आंख, जो कभी किसी को देखती नहीं है, कभी किसी को देखा नहीं है, देखने का भाव भी नहीं है, लेकिन यदि कभी दिख जाए तो क्या कहा महाभारत में? गंधारी ने क्या नियम दिया था? मैं किसी को देखूंगी नहीं, पट्टी बांध। लेकिन कुचित कदाचित यदि उसकी पट्टी खुल के वो देख लेवे तो वज्र का हो जाएगा। इसी प्रकार वीतरागी गुरु कहते हैं मैं किसी को देखूंगा नहीं, मुझे देखने का भाव भी नहीं, वो नासा दृष्टि किए बैठे रहते हैं, कोई भाव नहीं देखने का। लेकिन अनायास कभी किसी कारणवश गुरु की दृष्टि उठ जाए तो भक्त कहता है अब मेरे दिनचर्या में कोई पाप नहीं रह सकता, कोई संकट नहीं आया, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई। क्या है इस आंखों में? एक आंख तुम्हें देख रही है तो तुम कह रहे हो इसकी आंख फूट जाए, मेरी तरफ देख रहा है। ऐसा भी है कि नहीं है? होता इसकी बुरी नजर फूट जाए, इसकी आंख मेरी तरफ देख रहा है। एक आंख वो है जो कहता है कि इस आंख ने मुझे देख लिया, मेरे जन्म जन्म के पातक कट गए। क्या है? कुछ नहीं महानुभाव। ये आंख अपने आप को धन्य मानती है कि मैं उस आत्मा की आंख हूं जिससे कभी अपराध हो जाता है तो ये स्वयं सजा भोगता है। स्वयं वाणी की सिद्धि क्या है? सदा मौन रहना चाहते, मैं बोलूंगा ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहता। 12 घंटे तो वैसे ही मौन रहते, सामायिक मौन। और कभी इनके मुख से बोल निकल जाए तो अमावस्या को भी पूनम होना पड़ता है। जो मुंह से निकल जाए वही होगा। दुनिया के सारे नियम बदल सकते हैं, कुछ वाणी ऐसी होती है। कुछ ये हाथ क्या है बंधुए, ये पैर क्या है? तुम्हारे पास क्या पैर नहीं है? साधुओं के पैर क्यों धोते हो? साधुओं के पैर क्यों छूते हो? लाओ किसी दिन एक चाकू लाना, मेरे पैर थोड़ा सा कट लगाना और थोड़ा कट तुम अपने पैर में लगाना, दोनों में से एक से ही माल निकलेगा कि अलग अलग? एक से ही माल। खून है, हड्डी है, चमड़ी है, मांस है। तो फिर क्यों इन चरणों को मरते हो? अपने स्वयं के पास चरण नहीं है क्या? सुबह उठ करके स्वयं के चरण पुराना एक आध दिन छू के देखना, कोई देख नहीं लेवे, नहीं तो आगरा भेज देगा, ये पागल हो गया। क्या है? कुछ नहीं मानवा। साधु ने इन चरणों को बस ये कह दिया, देख चरण, तेरे से कोई अपराध नहीं होना चाहिए, किसी की जिंदगी नहीं कुचलना चाहिए। यदि तूने किसी की जिंदगी कुचल दी तो वो तुच्छ जीव तो FIR लिखाने नहीं जाएंगे। वो जीव तो नहीं चिल्ला पाएगा कि मुझे न मार डाला। यदि अपने पैर से चींटी कोई दूसरा व्यक्ति कुचल जाए तो FIR हो जाए, चींटी कुचल जाए तो वो तो FIR लिखा भी नहीं, वो तो चिल्लाएगी भी नहीं। लेकिन पैर सुन ले कान खोल करके, मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा मेरे से चींटी मर गई, मैं अपराध स्वीकार करूंगा, मैंने एक मर्डर किया है चींटी का। चींटी नहीं कहेगी, मैं स्वीकार करूंगा। एक चींटी मर जाने पर
साधु चिल्ला चिल्ला कहता मैंने अपराध किया, मेरी एफआईआर लगो, मुझे सजा दो, प्रायश्चित लेता है। बस ये पैर कहते हैं मैं धन्य हो गया, ऐसे साधु का पैर हूं मैं जिसका अपराध किसी को मालूम नहीं है, सामने वाला एफआईआर नहीं लिखा रहा है, फिर भी सजा पाने के लिए जा रहा है। बस ये है अतिशय इन पैरों में, यही अतिशय इन हाथों में। क्यों इसका आशीर्वाद आप लेते हो? कुछ नहीं, इन हाथों से कोई गलत हो जाए, किसी को मालूम नहीं कि मैंने गलत किया है, फिर भी वो कहता है यदि तुमसे गलत हुआ तो मैं चिल्ला के कहूंगा आज मेरे हाथों से गलत हो गया। बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें दे रहा हूं। तुमने बहुत बड़ी शक्तियां सुनी, शांति धारा के चमत्कार सुने, मालाओं के चमत्कार सुने, व्रत उपवासों के चमत्कार सुने, कथाओं में बड़े बड़े दान पूजाओं के चमत्कार सुने। आज मैं तुम्हें एक नया चमत्कार दे रहा हूं, नई शक्ति दे रहा हूं। अपने आप के अपराध को स्वीकार कर दो। जितने आज तक तुमने चमत्कार सुने हैं उससे कई गुना चमत्कार इसमें है। हमने उदाहरण दे दिया, शिष्य भी गुरु से बड़ा हो जाता है जब वो इस कला को सीख लेता है कि अपने अपराध को वो स्वयं जाके स्वीकार करके सजा मांगता है। और चमत्कार करूं, यदि किसी कारण से कोई सजा कम करे तो ध्यान रखना साहब, यदि आपने कुछ मुंह देखी करके मेरी सजा कम की तो तुम्हें मैं कोर्ट में घसीट दूंगा। सजा कम की तो किस पे कह रहा हूं मैं, मेरी सजा कम नहीं होना चाहिए। मूलाचार में आया, पशुनंदी महाराज ने टीका में लिखा, दो प्रकार के शिष्य होते हैं। कौन शिष्य गुरु से बड़ा हो गया? एक शिष्य कहता है गुरुजी मेरा खूब सिर दर्द कर रहा है, गर्मी भी बहुत है, चक्कर भी आ रहा है, थोड़ी थोड़ी हरारत भी है, और कल हार तो हुआ ही नहीं, अंतराय हुआ ही नहीं, लिया ही नहीं गया। अच्छा हाँ गुरुजी बहुत परेशान हो। जब उसने देख लिया कि गुरुजी मेरी तकलीफों से बस उससे, गुरुजी मेरे से एक गलती हो गई थी उसका प्रायश्चित दे दो। अब क्या खाक प्रायश्चित दो, मर ही रहा है तो क्या प्रायश्चित है। उसने ये फैंसी ड्रेस किस लिए की थी? जिससे प्रायश्चित कम मिले। दूसरा गुरु समझते हैं, जब भी गुरु के सामने तुमने वेदना व्यक्त की और उस समय प्रायश्चित मांगा, गुरु कहते बदमाश शिष्य। अब अच्छा शिष्य, सही में बुखार था, सही में चक्कर आ रहा था, सही में हार ठीक नहीं हुआ था, सही में गुरु के पास गया, गुरुजी तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ना? गुरुजी सब ठीक है, एकदम बढ़िया, कुछ है ही नहीं, मैंने एक अपराध किया है, प्रायश्चित दीजिए। तुम्हारा अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, अब तो पूरा स्वस्थ हूं, बिल्कुल बढ़िया है, कल हार्ट है, अरे महाराज जी खूब टनाटन हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं महाराज, आप कैसी बात, देखो ना कितना अच्छा बैठो, बनावटी चेहरे पर प्रसन्नता लाएगा। क्यों? जिससे गुरु मुझे अधिक से अधिक प्रायश्चित देवे। कहीं मेरी कमजोरी देखकर गुरु प्रायश्चित को कम ना कर दें। गुरु कहें कि अब इसका बुखार आ रहा है तो क्या प्रायश्चित दें, ठीक है, उपवास देने वाले थे तो उन्होंने कहा ठीक है एक रस त्याग लेना। नहीं, गुरु महाराज कोई कम ना कर दे मैं, इसलिए वो पूरी ताकत लगाता है। कैसे हैं शिष्य? जब ये देख लेता है और गुरु ने देखा कि बुखार तो है, सिर दर्द तो है, और चौके वालों ने कल कह दिया था महाराज जी आज महाराज जी ने हार ठीक, सब तरफ से गुरु सोचते हैं इसने प्रायश्चित के लिए सब कुछ छुपा लिया, सब कुछ छुपा लिया।
यानी ये चाह रहा है कि किसी कारण से मेरा दंड कम न हो। बस उसी समय गुरु के मन में उसका इतना उच्चासन हो जाता है कि गुरु अपने आप को छोटा मान लेते हैं और शिष्य को नमोस्तु कर देते हैं। इसलिए कभी ये साधना करो आज के प्रवचनों का कि वो दिन मेरा कब आए जब मेरे मन में ये भाव आ जाए कि हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है उसकी मुझे सजा मिलना चाहिए और पूरी मिलना चाहिए। दो बात, जो किसी ने अपराध किया है, चाहे मेरों ने अपराध किया है, सजा मिलना चाहिए और दूसरा वाक्य बोलो, पूरी मिलना चाहिए। इस साधना को तुम थोड़ा थोड़ा स्वीकार करो, स्वीकार करो। इतना नहीं कर सको तो थोड़ा सा साधना बता देता हूं धीरे से। अपने से जो बड़े हैं, आप गृहस्थ माता पिता है, शुरू करना शुरू। जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम निडर होकर मम्मी पापा को बताना शुरू कर दो। करो, जब भी गलती हो जाए नियम एक ले लो, मैं कोई भी अपराध करूंगा मम्मी पापा से नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी है मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा और पापा से कहूंगा, पापा मुझे आप डांटो, मुझे दंड दो, मुझे गाली दो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे लात मारो, मुझे घर से निकालो, जो दंड दे सकते हो वो दीजिए मुझे। अभी दुश्मन से नहीं कह रहा हूं। पहला तो हमने यही कहा कि फर्स्ट नंबर कौन व्यक्ति है जो दुश्मन से भी कह सके, हाँ साहब मेरे तेरे से ऐसा भाव हुआ है, बोल क्या दंड देना है। चलो उतना तुम नहीं कर पाओगे, मम्मी पापा तो आपके ही है ना, मम्मी पापा तो आपके हितैषी है ना। एक भावना करो, हे भगवान, जब भी मेरे से गलती हो मुझे साहस देना कि माँ बाप की अदालत में मैं वह स्वीकार कर सकूं। आज का मूल मंत्र, आज का होमवर्क, आज का एक साधना का प्रथम सूत्र, किसी के सामने बस एक नियम लेना है, मेरे से कोई अपराध हो जाए बस मुझे इतना साहस दे दो, इतनी निर्मलता दे दो, इतना पवित्रता दे दो कि मम्मी पापा को अपने मुंह से कह सकूं। उनको नहीं मालूम है तो फिर भी कह सकूं, पापा मैंने ये गलती की है। उनके पता चलने पर नहीं, पता चलने पर तो स्वीकार करना ही है। कभी झूठ बोलकर, यदि मम्मी पापा ने तुम्हारी गलती पकड़ ली है तो कम से कम दूसरा एक नियम ले लो। और छोटा नियम करता हूं, उसको छुपाने का प्रयास मत करना, बहाना बनाने का, क्योंकि अब तुम्हारा अपराध किसको पता चल गया है? माँ बाप को। और मम्मी पापा ने कहा क्यों तूने ऐसा किया है क्या? छुपाना मत, बहाना मत करना, झूठ मत बोलना। कन्हैया के संबंध में आता है, कन्हैया दही की चोरी आदि करते, सबके सामने झूठ बोलते, मैंने नहीं चुराया। एक दिन मम्मी ने उसको रिमांडर पे लिया, बोले कन्हा आए दिन शिकायत है और बड़े बड़े लोग शिकायत कर रहे हैं, बात क्या है? सही बोल, तू मक्खन चुराता है? कृष्ण तुरंत कहा जी मां मैं चुराता हूं। बोले सबके सामने तो कह रहा था मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बोले सबके सामने झूठ बोल सकता हूं, मां तेरे सामने झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंने ही माखन खायो मैया, मैंने ही माखन खायो। उस समय नीतिकारों ने कहा कन्हैया जगत के सामने झूठ बोलता है लेकिन एक व्यक्ति के सामने सत्य बोलता है, एक व्यक्ति के सामने सत्य स्वीकार कर सकता है। तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, संसार में तुम दुनिया में जहां जहां झूठ बोलते हो झोलो, मायाचारी करते हो करो, आदेश नहीं दे रहा हूं, तुम तो करोगे ही। बस एक कोई व्यक्ति चुन लो
जिसके सामने तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। एक व्यक्ति चुन लो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे झूठों को नहीं कह रहा हूं, संसार में जो व्यक्ति तुम्हें चुनना हो, एक व्यक्ति चुनो जिसके सामने नियम ले लो, आज इसके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसके सामने यदि ये कहेगा तो मैं पहला, सबसे शुरुआत, मम्मी पापा ने कहा तेरी ये शिकायत है, बोल। तुरंत यदि किया है, बिल्कुल बहाना मत बनाना, बिल्कुल मत कुछ करना, नीचे कह देना जी जी, बस इतना कह देना। 50% किया हुआ अपराध खत्म हो गया। और सबसे वो जो अपने आप मां से कह रहा, मां मेरे से गलती हुई है, तो मुझे तो पता नहीं है, मैं कह रहा हूं, ये आदत डाल दो। तीसरी आदत डालो कि मम्मी पापा मुझे कुछ दंड दो, आप उस दंड को कम मत करना। आज मैंने जो बुरा भाव किया है, आज जो मैंने अपराध किया है, उसका दंड क्या है, एक बार दे दो, जम के गाली दो, डंडे मारो, हाथ पैर तोड़ दो मेरे, निकाल दो मेरे घर से। कौन है सामने? कर्म डंडे मार के हाथ पैर तोड़ेगा, कर्म कहेगा दंड तो तुम्हें मिलेगा, अपराध तो किया है। कर्म कहेगा इसको नरकों में डाल दो, ना खाने मिले ना पीने मिले, और तिल तिल टुकड़े किए जाए। वहां कर्म करेगा, दुश्मन करेगा। यहां माँ बाप ने कह दिया इसको बंद कर दो कमरे में, कोई भोजन पानी नहीं देना, तो बोलो दुश्मन के हाथ से पिटना पसंद करोगे कि मम्मी पापा के हाथ? पिटना तो है, अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी। अब या तो कर्म मारेगा, या दुर्गति में जाके दुश्मन मारेगा, या पापा मारेगा। इज्जत वाला कौन है? पापा से कहा पापा आप पीट दो, आप मेरा भोजन पानी बंद कर दो, आप मुझे दीजिए सजा, मैंने अपराध किया है। पापा संकोच मत करना, संकोच मत करना, बेटे का भविष्य है। आज यदि तुमने माफ कर दिया तो बेटा आपके हाथ से चला जाएगा, और आज तुमने जम के झापड़ मार दिया, आपका बेटा आपके कुल में 4 चांद लगाएगा। पापा आज माफ करने का दिन नहीं है, आज इंसाफ करने का दिन है। पापा को बोलो पापा इंसाफ करो, माफ मत करो मुझे, आज की जिंदगी ही मेरी जिंदगी है, कुल दीपक बनाना है कि कुल कलंकी बनाना है। आज यदि आपने अपराध माफ कर दिया तो तुम्हारे कुल में कलंक लगाऊंगा, और आज यदि आपने इंसाफ कर दिया तो आपके कुल में 4 चांद लगाऊंगा। फैसला आप कर लो पापा। एक घटना आती है, कहानी आती है। एक बेटा था, और बेटा एक स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया। बच्चा कोई भी चीज शुरू में लाके देता है, मम्मी पापा को बताता है, मम्मी मम्मी मैं एक पेंसिल लाया, और मैंने उसकी चुरा ली। मम्मी ने कुछ नहीं, बच्चा था, पेंसिल ही चुराई है। मां मुस्कुरा गई। बेटे ने कहा, देखना, बेटे ने तुरंत देखा, इसका अर्थ मैंने अच्छा कार्य किया है। मां ने मना नहीं किया और मुस्कुरा और गई, तो बेटे ने क्या समझ लिया, मैंने अच्छा कार्य किया है। कल वो कॉपी चुरा के लाया। धीरे धीरे उसकी चोरी की आदत बढ़ती गई। वो चोर इतना बड़ा चोर हुआ आगे जाकर के कि उस चोरी के संबंध में जब चोरी करने गया और उसके मन में धारणा करी चोरी अच्छी चीज है, चोरी बढ़िया चीज है, तो उसने चोरी के लिए घर वालों को मर्डर कर दिया, मार डाला और चोरी कर ली। पकड़ा गया, उसको फांसी हुई। फांसी में मजिस्ट्रेट ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरे मम्मी पापा को बुलाया गया, उनको मैं एक गाली देना चाहता हूं।
उनको एक बद्दुआ देना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट ने क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा मम? हाँ आप बुलाइए। बुलाया गया। उसने अभिशाप दिया अपने मम्मी पापा को, संसार में ऐसे माता पिता किसी को नहीं मिले, मैं ऐसे माता पिता को धिक्कारता हूं, धिक्कारता हूं। मैं अनाथ होना पसंद करूंगा, लेकिन इन जैसे माँ बाप नहीं मिले। और मम्मी पापा रो रहे हैं, बेटे को फांसी, इकलौता बेटा, वो रो रहा है, वो माँ बाप रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर खा के गिर रहे हैं, और ये बद्दुआ दे रहा है उनको, धिक्कार है, मर जाएंगे। अरे भाई वो तेरे लिए रो रहे हैं, इतना चाहते हैं, घर उजड़ गया। बोले नहीं, कल मेरे से पहले ये मर जाएं। लोग समझ नहीं पाए। डॉक्टर इलाज देखा, इसका मन ठीक है। बोले बेटा विश्लेषण करो, क्या बात है? बोले सुनो साहब, इसकी एक कहानी है। ये जो माँ बाप है ना, ये मम्मी है ना, इसी की बदौलत है कि आज मैं यहां तक पहुंच गया। बोले क्यों? जब मैं पहली पेंसिल चुरा के लाया था, उसी दिन एक झापड़ मार लेती तो आज मैं साहूकार होता, लेकिन इसने मुझे माफ कर दिया, और माफी का परिणाम है आज मैं डाकू बन गया और फांसी पे जा रहा हूं। बोलो, बेटों से मैं कह रहा हूं, माँ बाप से भी कह रहा हूं, बेटे की पहली गलती कभी माफ मत करना, छोटी गलती कभी माफ मत करना। क्या कहा? पहली गलती कभी किसकी? दुश्मन की नहीं। दुश्मन की तो 100 गलती माफ करना। कितनी मेरा थोड़ा उल्टा ही नेचर है ना। मैं हमेशा कहता हूं, मुनीम से बड़ी हिसाब मत लेना, लेकिन शाम को सोने के पहले बेटे से हिसाब जरूर लिया करो। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, दुश्मन की तो 100 गलतियां माफ करना, 100 गलतियां, लेकिन अपने बेटे की गलती एक भी माफ मत करना, एक भी माफ। और पहली गलती तो माफ करना ही नहीं। पहली गलती करते ही इतने जोर का झापड़ मारो, इतने जोर का, कितने जोर का कहूं? पुलिस वालों का, डाकुओं का, आतंक। संसार में इतना जोर का झापड़ किसी ने नहीं मारा हो। इतने जोर से मारो कि मुंह से खून आ जाए, प्राण नहीं निकले, चिंता नहीं करना। एक आध दांत हिल जाए तो कोई बात नहीं, इतने जोर का मारो पहली गलती पर। बस दूसरी गलती की, तीसरी गलती का मौका ही नहीं आएगा। तुम पहली गलती माफ करते हो अपनों की, अपनों की पहली गलती माफ नहीं करो। अपनों की पहली गलती पर एक्शन लो, सबसे ज्यादा एक्शन लो पहली गलती पर। कोई कहे अरे भाई पहली गलती की है, बच्चा है, नहीं, पहली माफ तो नहीं करूंगा। और पहली गलती, और दूसरी बात, छोटी गलती को माफ मत करना, बड़ी गलती को माफ करना। शुरुआत में बच्चा छोटी गलती करेगा कि बड़ी? छोटी। क्या चुराया था? बस उसको मान लो तुम खूंखार डाकू, वीरप्पन। कौन? बड़े बड़े डाकू के नाम हो याद नहीं आते, बड़े बड़े डाकू। पेंसिल चुरा के लाया है, यानी ये वो डाकू है जिसने राजमहल में, राज खजाने में डाका डाला है, इतना बड़ा अपराधी मान करके, और उस पर उसी समय एक झापड़ दे। इसी समय तू पेंसिल वापस करके आ। अब मम्मी पेंसिल वापस करके जाऊंगा तो चोर सिद्ध हो जाऊंगा, सारी क्लास में जो कुछ भी हो, इसी समय पेंसिल वापस करना पड़ेगी, अन्यथा अन्न जल बंद, तुझे भी नहीं मिलेगा और मैं भी नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी आज भोजन, और तुझे भी नहीं दूंगी। आज भोजन बनेगा ही नहीं घर में जब तक तू पेंसिल वापस। पहली बात तो चुराते ही झापड़ मारो। ये संस्कार तेरे में आया कहां से? मेरे दूध में तो नहीं था। पापा कह रहा मेरे खून में भी नहीं था। मैंने तो कभी पर वस्तु पर नियत ही खराब नहीं की। आया कहां से? एक झापड़, और फिर वापस कर दो। और पूरा घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा यदि वापस करने नहीं जाएगा।
बेटा जाएगा कि नहीं? बोलो। छोटा बेटा है, छोटे की बात करो, बड़े की नहीं। तुम बड़ों को मारते हो इसलिए दोबारा पिटते हो। बड़ों को मारोगे तो ध्यान रखना, 2-3 थप्पड़ खाने के बाद पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, वो हाथ पकड़ लेगा। तुम उतने छोटे बच्चे को कह रहा हूं जो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाए, उसको मारने की कह रहा हूं। बड़े बच्चों के तो तुम एक हाथ मार दो तो हाथ पकड़े, पापा ध्यान रखना बहुत हो गया, 3 मार ली, चौथे में मैं भी उठा सकता हूं। मत करना, बड़ों को नहीं मारना, अपनी बेइज्जती खराब मत करना। उस बच्चे को कह रहा हूं जिस बच्चे का तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता और भोजन के बिना रह नहीं सकता और तुम्हें इतना चाहता है कि तुम्हें भूखा देख नहीं सकता। क्या मम्मी पूरे घर में आज भोजन नहीं बनेगा? हाँ नहीं बनेगा। मुझे भोजन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और झापड़ तो पड़ी चुका है, वो तो लाल 5 उंगलियां उछल गई पूरी गाल पे। अब ऐसा बालक पेंसिल वापस करना जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर दोबारा कभी पेंसिल लाएगा? जिंदगी भर में साहूकार बनेगा और बड़ा हो गया तो साधु बनेगा। और तुमने माफ कर दिया तो चलो, ये तो माँ बाप को कहा। बेटों से मैं कह रहा हूं, तुम यदि समझदार हो, मेरे भक्त हो, तो माँ बाप से कहना मम्मी पापा आज माफ नहीं करना, इंसाफ करना, मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है। आपको मालूम नहीं है, किसी ने शिकायत नहीं की, मेरा नियम लिया है मैंने गुरु से कि मैं कोई भी अपराध माँ बाप से नहीं छुपाऊंगा और वो सजा जो देंगे उसे मैं अवभाग्य मान के स्वीकार करूंगा। दे दो, आप वनवास दे दो, माँ बाप के हाथ से वनवास जाऊंगा। रामचंद्र जी ने यही तो कहा था। कौन भेज रहा है वनवास? मां, तैयार हूं। कोई दुश्मन यदि अयोध्या से निकालता तो? रामचंद्र जी को कोई अयोध्या का दुश्मन कहता रामचंद्र जी मैं तुम्हें आदेश देता हूं अयोध्या की राजगद्दी छोड़ के वनवास चले जाओ, तो रामचंद्र जी क्या करते? तू कौन होता है रे? तू कौन होता है वनवास देने वाला? आजा मैदान में युद्ध में। रामचंद्र जी ने अयोध्या से निकालने वाले दुश्मनों से युद्ध किए हैं। इस राजगद्दी को खाली करो। रामचंद्र जी ने उनको निपटा दिया। कितने युद्ध लड़े रामचंद्र जी ने। लेकिन जब मां ने कहा बेटा अयोध्या छोड़ दो, तो रामचंद्र ने इतना ही पूछा कौन कह रहा है? मां कह रही है, स्वीकार है। उस स्थान पर दुश्मन हो जाता तो युद्ध हो जाता। मां कह रही बात खत्म है, क्या लेना देना। मां ने कहा इसी प्रकार तुम्हारे लिए कोई भी दंड मिले, किसने दिया है? मां बाप के हाथ का दंड स्वीकार कर लो महानुभाव। दुश्मन के हाथ से पिटना, कर्मों के हाथ से पिटना और मां बाप के हाथ से पिटना इज्जत की बात है। एक बहुत बड़ा गुंडा था, कोई आंख दिखा दे तो आंख निकाल लेता है, हाथ उठा दे तो हाथ तोड़ देता है। बहुत गुंडा, खूंखार था। एक दिन उसके पिता ने किसी बात को लेकर के थप्पड़ मार दिया, गालियां दी बहुत बुरी बुरी। उसके दोस्त ने पूछा तू इतना बेशरम है? उधर क्लास में स्कूल में तो कोई आंख निकाले तो आंख फोड़ देता है, आज तू इतना बेशरम हो गया, देख तेरे पापा गालियां दे रहे हैं और मार रहे हैं। उसने क्या कहा? ये पापा है, ये पापा है, मेरे अवभाग्य है कि पापा मुझे गाली दे रहे हैं, ये पापा है। यानी दुश्मन की ऊंची आवाज भी नहीं सुन सके और पापा की गालियां भी सुनकर के शांत रह जाए, समझ लेना ऐसा व्यक्ति कितना भी खराब हो उसका एक दिन बेड़ा पार हो जाएगा। आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी। आप कितने भी बुरे कार्य करते हैं, बस एक नियम है कि माँ बाप के सामने जाकर कबूल करना, झूठ मत बोलना,
वो जो तुम्हें डांट देवे उस डांट को अवभाग्य मान के स्वीकार कर लेना। कोई कठिन सब्जेक्ट था आज का? मैंने कोई दान फान की बात तो नहीं की आज? तुम्हारा दान की बात करती प्राण निकलते तुम्हारे। न चलो आज नहीं की। कोई पूजा पाठ की, कोई त्याग तपस्या की, कोई माला फेरने की, कुछ नहीं। जो कर चुके हो उसको एक्सेप्ट करो। मेरे लिए मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। इसलिए धर्म से कभी ये मत कहना, और धर्म कभी तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। अंजना का प्रसंग सुनाया करता हूं मैं। अंजना में एक ही कला थी। उसके अच्छे दिन कब आए? वो ये नहीं खोज पा रही थी 22 साल। उसको ये दुख नहीं था कि मेरे पति ने 22 साल का मुझे त्याग कर दिया। इसका कोई दुख नहीं था उसको। बोले क्या फर्क पड़ता है, सम्यक दृष्टि जीव था, उसको ये कोई गम नहीं था। उसको एक ही गम था कि मेरी गलती क्या है। एक ही गम था, मेरी गलती क्या है। उसको सजा की गलती नहीं थी। मेरा परित्याग क्यों किया? एक बार भी उन्होंने कभी यह भाव नहीं किया कि मेरा पति मेरे पास नहीं है। नहीं, उसको एक ही बार की मेरी गलती क्या है। जंगल में जब महाराज मिले, पमनंजय गर्भ में है, बीच की कथा को गौण करता हूं। महाराज से उसने ये नहीं पूछा कि महाराज मेरे पति का मिलन कब होगा, महाराज मेरे संकटों का अंत कब होगा। मैं 22 साल से, आप अवध ज्ञानी हैं, 22 साल से मेरी क्या दुर्दशा हो रही है, ये संकटों का अंत कब होगा, नहीं पूछा। उसने पूछा महाराज जी आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मेरे संकट दूर हो जाए ये आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, मेरे संकट का अंत कब होगा ये भी नहीं चाहिए। मैं तो आप गुरुदेव से इतना ही पूछना चाहती हूं कि मुझे किस अपराध की सजा मिली है। सजा से दुखी नहीं हूं मैं, अपराध क्या है मेरा। तब महाराज ने कहा पूर्व भव में तूने अपने कसाय के वशीभूत होकर धर्म में अंतराय डाला था, भगवान के मंदिर में अंतराय डाला था, दर्शन में अंतराय डाला था। तेरी सौत का डाह था, उसका देव दर्शन का नियम था, और उसने 8 दिन के उपवास किए थे, और उसका नियम था कि वो भगवान की पारणा करके ही भोजन करेगी। तूने कहा कि आज भी इसका उपवास कराऊंगी, भगवान नहीं मिलेंगे तो ये भोजन नहीं करेगी। तूने मंदिर में से भगवान गायब करके भगवान को पानी में डाल दिया था। तूने अपनी आपसी कसाय को कहां निकाला? भगवान के लिए, मंदिर में। मैं बहुत कुछ कहा करता हूं दुनिया में, अपने दुनिया की कसाएं कई लोग मंदिरों में निकालते हैं, धर्म में निकालते हैं, धर्म की जाजम पे निकालते हैं। ये गलती मत करना महानुभाव। संसार में कितना भी तुम्हारा झगड़ा टंटा हो, मंदिर में मत निकालना। मेरे जीवन में एक घटना घटी, तब से मैं ये बात ध्यान रखता हूं। एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मैं पहले गया तो उस समय वो अध्यक्ष थे, तो सारी प्लानिंग पास हुई। ये कार्य होना, ये जीर्णोद्धार होना, ये तोड़ना है, ये बनाना है, ये सब हो गया, प्रस्ताव पास हो। लेकिन हमारा बिहार हो गया, नहीं हो पाया उनके अनुकूल। द्वारा गए तो वह कार्य शुरू किया, अनुकूलता बन गई। वो कोर्ट में पहुंच गए, अदालत में पहुंच गए, कलेक्टर एसपी के पास पहुंच गए। बोले साहब वहां गलत काम हो रहा है, फलानी मूर्ति को, फलाने मंदिर को तोड़ा जा रहा है। एसपी आप सब लोग आए, बोले साहब ऐसा ऐसा। तो मैंने किसकी शिकायत पे आए हो? बोले फलाने चंद की।
मैंने कही फलाने चंद की, उनकी अध्यक्षता में तो प्रस्ताव पास हुआ था। प्रोजेक्ट मंगाई, प्रस्ताव पास दिखा दिया कलेक्टर। मैंने कहा उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। कलेक्टर देख के दंग रह गया। उसने उनको बुलाया, बोले साहब हुआ था लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन अब जो अध्यक्ष हैं वो मेरे दुश्मन हैं, यदि इनके कार्यकाल में हो गया तो नाम इनका रोशन हो जाएगा, इसलिए मेरा विरोध है। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब इनसे पूछिए कि इनका विरोध किस लिए है, किस लिए दोनों में कैसा है। बोले साहब हमारे पार्षद के चुनाव में हमारे विरुद्ध में खड़े हुए थे। ओह, काय का चुनाव था भैया? कहां पार्षद का चुनाव और कहां मंदिर का जुंडार। कबूल किया गलत हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, होना यही चाहिए, लेकिन इनके कार्यकाल में नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा विरोध है। अब बोलो ऐसे व्यक्तियों की क्या दुर्गति होगी। मैं उस दिन से सारी दुनिया से बोलता हूं, महानुभाव अपने दुश्मन के भी हाथ से हो रहा है, लेकिन धर्म का कार्य हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करना, बुराई मत करना। और बुरा कार्य हो रहा है तो चाहे स्वयं से हो चाहे अपनी पार्टी से हो, बुरा तो अच्छा, आत्मा बोल रही अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मेरी यहां पूछ नहीं है, मेरे यहां नाम नहीं है। ऐसे कितने लोग दुनिया में हैं जो आप कभी भी पूछना, मैं तो पूछता रहता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई इतना बड़ा कार्य हो गया, अच्छा कार्य। बोले कार्य तो अच्छा है, लेकिन मैं इतना बड़ा नेता होकर मुझे मंच पर बुलाया ही नहीं गया, इसलिए मेरा विरोध है। मुझे सम्मान दिया ही नहीं गया, इसलिए मेरा विरोध है। यानी उनका सम्मान कर दो तो 2 नंबर भी 1 नंबर, और नहीं करो तो 1 नंबर भी 2 नंबर। ये गलती कभी मत करना। सबसे मेरा कहना है, कभी अपनी शान सारे कसाए, दुश्मन भी है, यदि काम अच्छा हुआ है तो कह दो काम अच्छा है, करो। धर्म के क्षेत्र में हम बाधक नहीं बनेंगे। अंजना ने ये गलती की। कर्म कहता रे दुष्टन, तेरा आपसी सौतिया ढाई का गुस्सा तूने मंदिर पे निकाला, भगवान पे निकाला। अच्छा महाराज मैंने ये किया, मैं ऐसी पापिन थी। हां, अंजना मुस्कुरा गई। सखी कहती है अवध ज्ञानी है, मांग ले आशीर्वाद कि मेरा संकट दूर हो जाए। भगवान कौन सा विधान करूं, कौन सी जाप दूं, मांग ले, थोड़ा रोके दिखा दे। बहुत रिद्धिधारी महाराज हैं, अतिशय सब संकट दूर कर देंगे। अंजना कहती सखी नहीं, मैं संकट से भयभीत नहीं हूं। तो क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूं कि मेरी सजा कम किसने की है। महाराज ने ये कह दिया 22 मिनट का तूने पाप किया था, 22वें वर्ष में तेरा संकट दूर हो जाएगा। अपने आप बता दिया, उसने पूछा नहीं। पूछा नहीं तो अंजना को ये नहीं हुआ। अंजना कहती है मेरा ये सजा कम किसने की, मेरा अपराध तो इतना बड़ा है कि मुझे 22 सागर की सजा मिलना चाहिए, यानी मुझे छठवें नरक में पड़ना चाहिए। मैंने अपनी शान सारे कसाए को भगवान के प्रति निकाला, मंदिर के प्रति निकाला, मुझे माफ नहीं होना चाहिए, मुझे छठवां नरक मिलना चाहिए, 22 सागर तक यातनाएं मिलना चाहिए तो भी कम है। ये सजा किसने कम की, क्यों कम की मेरी सजा? ये 22 साल में पड़ जाएगी। मैंने भगवान को उठाया था, मैंने भगवान के कार्य में बाधा डाला था, मैंने पूजा में बाधा डाला था, मैंने उपवास करने वाले में विघ्न डाला था, मैंने। ओह, ऐसे अंतर में परीक्षा में चली गई, रोती रही मेरी सजा बढ़ाओ। उस दिन के बाद वो कर्मों से कहती रही भगवान मेरी सजा बढ़ाओ, क्यों माफ कर रहे हो मुझे, क्यों माफ कर रहे हो?
एक और तो कह लगे कहीं ऐसा तो नहीं है ये पेट में बेटा आया है इसके कारण से मेरी सजा माफ हो रही हो, क्योंकि कोई पुण्यात्मा जीव आया होगा इसलिए सजा। तो एक बार कहती बेटा तुझे मैं पाल लूंगी, मेरी सजा कम मत कराना, और दंड दिलाओ मुझे, जितना दंड दोगे मेरी आत्मा खुश होगी। बस उसी दिन ब्रह्मांड हिल गया, कर्म की सत्ता हिल गई। जो व्यक्ति, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपराध के बाद सजा चाहते ही नहीं, मिले तो कोसते हैं, और ये कह रही कि मुझे सजा ठीक मिली, सही मिली और मिलना चाहिए, बस उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आज मैंने कोई तुम्हारे लिए अच्छे दिन के लिए कोई शगुन नहीं बताया। आज ये कहा दुख को कम से कम जितना दुख है उतनी दुखी हुआ करो। अपने 2 दिन का प्रवचन चल रहा है, कल भी और आज भी, कि तुम जितने दुखी हो, जितना दुख तुम्हें है, पहली बात तो दुख मनाओ मत उसे, लेकिन तुम ग्रस्त हो, दुख आएगा तो दुखी तो होगे, उतने ही दुखी हो जितना दुख है। ओवर एक्टिंग मत करो, उतने ही रो जितना कष्ट है, ज्यादा आंसू मत बहाओ, उतनी परेशानियां भगवान के सामने कहो जितने तुम परेशान हो। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संसार की आदत क्या है, जितना दुख नहीं है उससे ज्यादा दुखी होता है, जितने कष्ट नहीं उससे ज्यादा संकलेश करता है, जितने अभाव नहीं उससे ज्यादा बताता है। कर्म सिद्धांत मैंने देख लिया। अब दूसरा पढ़ लू, एक तो एक कमजोर पढ़ लू, दूसरा कमजोर पढ़ लू क्या है, जितना तुम्हें सुख है उतने तुम सुखी नहीं होते, जितना सुख है उतना सुखी नहीं हो, जितना तुम्हारे लिए सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को आनंद नहीं ले पा रहे, जो तुम्हारी थाली में है उस थाली का आनंद नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे पास वैभव है उतना ही आनंद, उससे ज्यादा नहीं कह रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं, जितना तुम्हारे पास है उतना तो चेहरे पर खुशी बता दो, उतना तो तुम तो सदा चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, सदा तुम्हारे मन में कमी बनी रहती है, इतना तो बता दे कि आधा गिलास भरा है। तुम आधे गिलास भरे हुए में भी तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता किसकी है, 12 बज रहे हैं चेहरे पर, क्यों भैया क्या बात है, महाराज जी आधा गिलास खा लिए ना, मूर्ख कहीं का, आधा गिलास भरा है, आधी चेहरा पे मुस्कान तो ला दे, आधे पे तो ला दे, कम से कम आधे पर रो लेना, हंसना तो है ही नहीं, ये तो कहना ही नहीं, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, कभी तो कहा कर भगवान तूने बहुत दिया, देख इतनी अच्छी आंखें दी, मैं तेरा दर्शन कर रहा हूं, इतने अच्छे कान दिए, गुरु का प्रवचन कर रहा हूं, इतना अच्छा मुंह दिया कि मैं तेरा भजन बोल रहा हूं, इतने अच्छे पैर दिए कि मैं पारसनाथ टोंक चढ़ के आ गया, इतने बड़े हाथ दिए कि मैं अभिषेक कर रहा हूं, इतनी बढ़िया जाति दी जहां कोई पाप होते ही नहीं, इतने अच्छे माँ बाप दिए, बोलो अच्छा क्या क्या मिला है, इसकी लिस्ट बनाओ एक दिन, क्या नहीं मिला उसकी लिस्ट नहीं, वो तो मेरे पास फाइल रखी है तुम्हारी, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है उसकी लिस्ट मांग के मैं उपद्रव नहीं करूंगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं, तो महाराज ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो तो अनंत है। आज लिस्ट बनाओ क्या क्या तुम्हारे पास है, क्या क्या तुम्हारा पास है, उतना तो आभार मान लो, उतना तो थैंक्स कह दो। बोलो दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है, भारत है कि नहीं, बोलते नहीं हो तो भारत देश मिला है कि नहीं, भारत में सबसे अच्छा जाति कौन सी है तुम्हारे लिए, तो जैन हो कि नहीं,
भारत में तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? जोर से बोलो, अच्छे में लिखते जाना। तुम्हारे घर में जो परिवार है वो कैसा है? अच्छा है। तुम्हारे गुरु कैसे हैं? तुम्हारे भगवान कैसे हैं? तुम्हारा मंत्र कैसा है? तो फिर बुरा क्या है? फिर भी रो रहे हो, महाराज मेरे पास मिले माए घनी खम्मा अन्नदाता है, भिकमंगा कहीं का, साहूकार बन रहे, जो है उसका मालिक बन, जो नहीं है उसकी तरफ देखोगे भिखारी बनोगे, और जो है उसको एहसास करोगे तो मालिक बनोगे। कितना अंतर है? जो नहीं है उस तरफ दृष्टि ले जाओगे तो भिखारी बनोगे, और जो है उसका आनंद लोगे तो सेठ बनोगे, साहूकार बनोगे, और एक दिन तुम साधु बनोगे। जो है उतना सुख हो, कुछ जो तुम्हारे पास है उसकी खुशी मनाओ, आनंद भरो। लेकिन संसारी व्यक्ति जितना है उतनी खुशी नहीं मनाता है, और दुख के संबंध में जितना दुख नहीं है उससे कई गुना वो दुखी होता है। इन 2 पॉइंटों पर अपनी चर्चा चल रही है कल से और आज से, और इनके लिए आप लोग अपने जीवन में आज सबसे बड़ी बात, रहस्यमयी बात कही, जितना दुख है उतना ही दुखी होना। जितना अपराध किया है उस सजा को भोगने के लिए तैयार रहना। सजा माफ नहीं करवाना, माफ नहीं करवाना, बस प्रार्थना करना कि भगवान मुझे एक आशीर्वाद दो। कभी गुरु के पास, भगवान के पास संकट दूर करने मत जाना, जाना तो सही, बस भगवान एक माफ कर दीजिए, मुझे संकट को सहन करने की शक्ति दे दीजिए, मैं सहन कर सकूं, मैं विचलित नहीं हो जाऊं, मेरी आंख में आंसू ना आ जाए, बस संकट तो आने दो, साहस आप देना, शक्ति आप देना, बस मैं वो शक्ति लेने आया हूं, कितने भी मेरे संकट आ जाएं लेकिन मेरे पैर डगमगाएं नहीं, कितना भी संकट आ जाए मेरे जीवन में कभी उदासीनता ना आए। ये सहारा, और धर्म देता भी यही है, क्योंकि धर्म अपराधियों की सजा माफ नहीं कराता, धर्म अपराधियों को सजा सहन करने की शक्ति देता है। सारे अपराधी सुने अंतिम वाक्य 1 मिनट में। धर्म किए हुए अपराध की सजा माफ नहीं कराता, धर्म अपराधियों को सजा सहन करने की शक्ति देता है कि ये मेरे भक्त से अपराध हो गया है, तो धर्म और गुरु भगवान क्या कहते? सजा तो इसको मिलना चाहिए, सजा तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन सजा करने की शक्ति मैं देता हूं। धर्म, इसको सजा मिले तो सहन करने की शक्ति मिलना चाहिए। तो धर्म हमेशा, अपन सब अपराधी हैं फिर भी अपन धर्म कर रहे हैं, तो धर्म से हमें क्या मिलता है? सजा को सहन करने की शक्ति मिलती है। सजा तो मिलेगी। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की, परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।